नमस्कार। पिच की बात कार्यक्रम में मैं ऋषिकांत झा रेडियो सतरंगी से और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट विजय शंकर जी। नमस्कार। आज के इस अंक में हम लोग बात करेंगे WPL के फाइनल की, हम लोग बात करेंगे IPL की और भी कई चर्चे हम अपने एक्सपर्ट के साथ करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं WPL से। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वीमेंस प्रीमियर लीग का जो मैच है वो चरम पर पहुंच चुका है, उसका एलिमिनेशन राउंड शुरू हो चुका है। तो कल के मैच में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स वीमेंस को 72 रनों से हरा करके फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब उसका मुकाबला 26 मार्च को दिल्ली से होगा, मुंबई के ब्रिस्बेन स्टेडियम में। जी तो कल का मैच जो है वो मुंबई ने जीत लिया है फाइनल। अब वो खेलेगी दिल्ली के साथ और ये खेल जो है वो 26 मार्च को आप देख सकते हैं। 7:30 बजे सामने ब्रिस्बेन स्टेडियम मुंबई में से प्रसारित होगा। जियो सिनेमा पर भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। जी खेल के विषय में कुछ विशेष जो आपने कल नोट किया हो सर? जी बिल्कुल। कल का जो खेल के बारे में जानकारी हो रही है वो हरमनप्रीत का जो है वो बहुत अच्छा कैप्टनशिप देखने के लिए मिला है। उन्होंने हमेशा मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखा, कभी भी यूपी को मैच में आने नहीं दिया, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। जी उनका बहुत लाजवाब। इसके अलावा निताली ब्रंट के जो है शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से ये मैच जीता है। और यूपी का जो मेन गलती हुई, उन्होंने बहुत सारे कैचेज मिस किए, बहुत सारे मतलब फील्डिंग में जो है वो गड़बड़ी हो गई। वो तो है ही, कहावत के छोड़ो मैच और हारो मैच, वो तो होता ही है। कई कैचेज ड्रॉप हुए, सिंगल को डबल दे दिया, 4 बचाने में नाकामी रहे। तो इस तरीके से जो है वो मैच हार गई। देखा जाए तो ब्रंट का भी एक कैच लपका जाना चाहिए था, जो कि छोड़ दिया गया वो शुरुआत में ही, जो कि बहुत महंगा पड़ गया। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के एक शानदार बॉलर उभर करके सामने आई है, ईशी वोंग। उन्होंने एक हैट्रिक सहित 4 विकेट झटक लिए जी। और ये WPL का पहला हैट्रिक उनके नाम रहा, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो चुका है। यूपी जो है वारियर की तरफ से किरण नागवारे, नागवारे ने जो है वो संघर्ष किया 27 गेंदों पर 43 रन की पारी भी खेली, लेकिन हार से नहीं बचा। वो एक तरफ से टिकी रही, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट का लगातार गिरता गया। और एलिसा हिली जो यूपी की कैप्टन थी, कल उनका बर्थडे भी था। अच्छा। और उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनके पति मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, वो भी स्टेडियम आए हुए थे, लेकिन वो हार को भी नहीं टाल पाए। वो जी सेलिब्रेशन जो उस रूप में होना चाहिए था उस रूप में हो नहीं पाया। जी सर, और कुछ जानकारी देंगे सर? जी इसके अलावा आप देख सकते हैं लाइव प्रसारण 26 तारीख को शाम में 7:30 बजे। अब बात करें थोड़ा IPL की, क्योंकि IPL भी अब बहुत नज़दीक है और IPL के विषय में हम लोग रोज़ चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की भी थी, कल हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे थे 2008 में जब शुरुआत हुआ था IPL की, तो उस समय का टीम क्या था, कैसे कैसे लोग खेले थे उस समय, जो है वो पर्पल कैप किसको मिला था उस समय, जो है वो सीरीज, ये सारी बातें हमने कल की थी। और आज जो है हम लोग इस को और आगे बढ़ाते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ। जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं IPL 2009 की तरफ। ये पहला मौका था, दूसरा IPL था जबकि IPL भारत में ना होकर के साउथ अफ्रीका में हुआ था। जी भारत में इलेक्शन थे और जो है सरकार जो है वो सुरक्षा देने में नाकाम हो रही थी, जिसकी वजह से IPL को जो है 2 ही ऑप्शन थे, या तो टाल दिया जाए या फिर कहीं और होस्ट किया जाए। तो ऐसे में 2 ऑप्शन थे, एक इंग्लैंड और एक साउथ अफ्रीका, सुरक्षा के मद्देनजर। तो इंग्लैंड में खुद काउंटी चल रहा था, तो उनके पास स्टेडियम की कमी हो रही थी, तो उचित समझा गया कि मैच को जो है वो साउथ अफ्रीका में ही होस्ट किया जाए। ये मैच पहले की तरह IPL की तरह इस बार का IPL में भी 8 टीमें हिस्सा लिए थे और 59 मैच हुए थे जी, फाइनल सहित। फाइनल में जो है वो शानदार हुआ था। एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स ने RCB को शिकस्त दी और ये दूसरा जो IPL का ट्रॉफी है वो अपने नाम कर लिया। तो ये थी बात 2009 के IPL की, और इसका वेन्यू जो था वो साउथ अफ्रीका था, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया। और इसमें जो विजेता टीम हुई थी वो हुई थी डेक्कन चार्जर हैदराबाद, और जो रनर अप टीम रही थी, है ना, उप विजेता जिनको कह सकते हैं, वो थी RCB की टीम थी। इसके अलावा जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था अनिल कुंबले का। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, 16 रन का 4 विकेट लिए थे।
और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था एडम गिलक्रिस्ट को। उन्होंने 16 मैचों में 495 रन बनाए थे। अगर जी बोले सर। लेकिन वही अगर हम बात करें ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज कैप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर और वर्तमान समय में पाकिस्तान के कोच मैथ्यू हेडन के नाम। उन्होंने 12 मैचों में ही शानदार 52 के औसत से 572 रन बना दिए थे। पर्पल कैप आरपी सिंह के नाम हुई थी। उन्होंने जो है 16 मैचों में 23 विकेट झटके थे। जी तो वो दौर अलग दौर था, बड़ा ही शानदार दौर था। और आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए आईपीएल निखरता चला गया। आईपीएल में और निखार जो आया है और कुछ स्पेशल जो है वो उस मैच में कुछ था, उसको भी आप बताना चाहेंगे अगर हमारे ये दूसरा मौका था आईपीएल का इतिहास में जब वो हैट्रिक लिया गया था। इससे पहले हैट्रिक जो था वो लक्ष्मीपति बालाजी के नाम था 2008 आईपीएल में। उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए थे। इरफान पठान, पीयूष चावला और अभी सिंह का विकेट लेकर के बनाया था। और वही हम 2009 में की अगर हम बात करें आईपीएल की, तो इस बार हैट्रिक लेने वाले कोई गेंदबाज नहीं थे, बल्कि अपने बल्ले से बड़े बड़े कारनामे करने वाले बल्लेबाज थे रोहित शर्मा ने हैट्रिक लिया था। जी उस समय वो जो सनराइजर हैदराबाद से डेक्कन चार्जर से वो खेल रहे थे। उन्होंने हैट्रिक लिया था। हैट्रिक में उन्होंने अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और जेपी डोमनी का विकेट चटकाया था। क्या बात। तो ये सब तो यादें ऐसी होती है जो भूलना भी नहीं चाहेगा इंसान, बड़ा याद करना चाहेगा कि रोहित शर्मा ने गेंदबाजी की और हैट्रिक विकेट जो है वो हासिल किया था। इसके अलावा अगर हम इतिहास डालें आईपीएल के तो विनर्स टीम की, तो मुंबई इंडियंस ने 5 बार अब ये ट्रॉफी अपने नाम की है। सीएसके ने 4 बार, केकेआर ने 2 बार, रॉयल एसआरएच ने 2 बार, सनराइजर हैदराबाद ने 2 बार, एक बार डेक्कन चार्जर पर सनराइजर हैदराबाद, दोनों एक ही टीम है, नाम अलग अलग है दोनों के। इसके अलावा एक बार राजस्थान रॉयल और एक बार जो है वो गुजरात टाइटंस जो भी डिफेंडिंग चैंपियन है जी वो। तो ये सूची थी कब किन्होंने कितनी बार आईपीएल जो है वो जीता है। और इस बार के आईपीएल में जो है कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल। इस बार जो है आईपीएल में कुछ 5 नए प्रमुख नियम जोड़े गए हैं। पहला नियम है इम्पैक्ट प्लेयर का। जैसा कि आपको पता होगा कि मैच के दौरान अगर कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है या उसके ओवर खत्म हो जाते हैं तो वो कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस बार जो है 5 ऐसे खिलाड़ी भी होंगे जिसको आप चेंज कर पाएंगे। मतलब कि मैच शुरू होने से पहले आपको 5 इम्पैक्ट खिलाड़ियों की सूची मैच रेफरी को देनी होगी और आप उसका प्रयोग जो है मैच के दौरान आप कर पाएंगे जी। अगर करने का मतलब नियम वही है कि आपको 4 विदेशी खिलाड़ी ही होंगे। अगर आप सोचेंगे कि इंडियन को लेकर के विदेशी खिलाड़ी 5 खिलाड़ी वो नहीं होगा। मतलब एक इम्पैक्ट खिलाड़ी आप उतार सकते हैं, लेकिन उन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, कि वो 4 हमारे विदेशी इसमें पूरे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। उसके बाद आप जो है वो किसी एक खिलाड़ी को आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर बारिश हो जाती है मैच के दौरान और मैच 10 या 10 ओवर कम का हो जाता है तब ये रूल उस पर फॉलो नहीं होंगे। चेंज प्लेयर आफ्टर टॉस। पहले की जो होता था वो नियम ये था कि मैच शुरू होने से पहले आपको एक अंतिम प्लेइंग 11 की टीम एक सूची जो है मैच रेफरी को सौंपनी होती थी। इसके बाद उसमें कोई सी तरह की आप चेंजिंग नहीं कर सकते थे। इस बार उसमें वो नियम चेंज कर दिया गया है। इस नियम को आप उन 5 इम्पैक्ट प्लेयरों की सूची आप दे सकते हैं और टॉस में जो है वो टॉस के बाद भी आपको लगता है कि अगर गेंदबाजी के लिए अच्छी है या बल्लेबाजी के लिए अच्छी है तो आप किसी को चेंज कर सकते हैं। वही आपके अंतिम तक खेलेंगे जी। मतलब एक बार आपको मौका मिलता है कि आप बदलाव जो है वो कर सकते हैं जी। इसके अलावा अब जो नियम बन रहा है कि आप देखते हैं कि बहुत सारा कंट्रोवर्सी होती है, विवाद होता है कि नो बॉल में, वाइट बॉल में कभी अंपायर नहीं देते हैं, कभी दे देते हैं। तो इसमें तो हमने गोल कैप्टन धोनी को भी देखा है मैदान में आकर के अंपायर से बहस करते हुए खेल रोका जाता है। तो अब दोनों टीमों को ये दिया गया है कि आप जो है वाइड और नो बॉल को भी आप DRS के थ्रू अपना ले सकते हैं जी। इससे तो बहुत बड़ा एक बोझ जो है वो हटेगा ऑन फील्ड एम्पायर से। उनकी भूमिका धीरे धीरे सिमटती चली जा रही है और जो है मशीन ही एम्पायर जो है वो ज्यादा हावी होते चले जा रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल
जी, चौथा जो नियम है वो है कि अगर बैट्समैन पोजीशन में आ गया है, ठीक है, तो आप कीपर अथवा फील्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर शॉट खेलने की पोजीशन में है, अगर आपने चेंज कर दिया तो वो बॉल आपकी डेड बॉल हो जाएगी। जी, मतलब बैट्समैन को जो है वो तैयार रहना है, जी। और बैट्समैन अगर तैयार है तो फिर गेंदबाज गेंद फेंकता है, और उस बीच में अगर आप कुछ वो करते हैं, फील्ड में कोई बदलाव करते हैं, तो फिर वो डेड बॉल हो जाएगा। जी, इसके अलावा स्लो ओवर के लिए भी अब नियम बदल चुके हैं। मान लीजिए आपका 1.5 घंटे में अगर 20 ओवर को कंप्लीट करना है, उस ओवर में अगर सबने 16-17 ओवर ही किए हैं, तो बाकी के जो 3-4 ओवर है उसमें 30 यार्ड में आपके बाहर आप सिर्फ 4 खिलाड़ी को ही रख पाएंगे। जितना देर होगा वो आपका बढ़ता ही जाएगा वो। जी, ये भी नियम है अब से आपको इस IPL में देखने के लिए मिलेगा 2016। तो तैयार हो जाए नए नियमों को देखने के लिए। इस बार के IPL में कुछ और भी जो है वो मजा जो है वो आने वाला है इस IPL में, क्योंकि जब बदलाव होती है चीज़ों में तो उसका एक अलग ही लुत्फ होता है। कभी वो बदलाव सफल भी होता है, कभी असफल भी होता है, लेकिन दोनों ही तरीके से जो दर्शक है उन्हें मनोरंजन जरूर जो है वो देकर चली जाती है। बताना चाहूँगा कि IPL का पहला मैच 31 मार्च को 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से लाइव होगा। आप उसको देख सकते हैं, जियो सिनेमा पर भी आप फ्री में देख सकते हैं, उसमें किसी भी स्क्रीन के ऊपर। जी, तो तैयार रहेंगे हम लोग IPL के लिए। जी, इस बार जो पहला मुकाबला है वो 4 बार का चैंपियन चेन्नई सुपर किंग वर्सेस अभी फिलहाल का जो चैंपियन है गुजरात टाइटन, उसके बीच में होने वाला। मतलब कुल मिलाकर के मैच बहुत रोचक जाएगा, बहुत रोमांचक मैच होने वाला है। जी। एक तो धोनी की कैप्टनशिप आपको आखिरी कैप्टन है ना हमारे धोनी साहब जी, और तो कुछ हो ही नहीं सकते भाई, जब धोनी है तो फिर धोनी का आखिरी कैप्टनशिप और आखिरी बार हो सकता बल्लेबाजी करते देखा, फिर उनका बिना दिखाए ये भी पॉसिबल है। जी हाँ, कप्तानी पारी उनकी जो है वो देखने के लिए आपको मिलेगी। उनका वो कूलनेस, उनका जो है वो फील्ड पर वादा, और क्या कहते हैं उनके लिए तो धोनी रिव्यू सिस्टम तक की बातें हो जाती हैं, तो वो सब इस बार आप देखिए, पूरा आनंद उठाइए। विकेट के पीछे खेल भी करते हैं खड़े खड़े इशारों में, वो सभी का नजारा लीजिए। जी, धोनी का तो खैर जवाब ही नहीं है। इसके अलावा ये जो चिंता का विषय मैं लगातार बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर का फिटनेस के ऊपर है। पता है कि श्रेयस अय्यर पूरे IPL मैच से ही बाहर हो जाए। जी, तो इस कंडीशन में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो है वो KKR की कैप्टनशिप करेगा कौन। उसमें कुछ नाम उभर कर के आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है वो साकिब उल हसन के। जी, वो लंबे समय से IPL से जुड़े हुए हैं, KKR से जुड़े हुए हैं, प्लस बांग्लादेश के वो फिलहाल में T20 के कैप्टन भी है, अच्छे खिलाड़ी भी हैं, तो वो उनको मिल सकता है। और दूसरा नाम KBI ऑलराउंडर सुनील नरेन का भी इसके साथ चल रहा है। जी, ये भी काफी समय से जो है हाँ जी, उससे ही जुड़े हुए हैं, KKR से ही। जी, अब देखना है कि कैप्टनशिप कौन करते हैं, क्योंकि फिलहाल अगर वो आते भी हैं तो फिलहाल वो स्टार्टिंग के कुछ मैच वो मिस कर देंगे KKR के लिए। ये तो उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द फिट हो जाए, अपना पदभार संभालें। जी, उनको खेलते हुए देखना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, अच्छे शॉट का चयन, अच्छे तरीके से अगर खेल देखना है, क्लासिक्स भी है उनके पास, बहुत कुछ है। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग ने टिप्पणी दी है ऋषभ पंत के लिए। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत के जो है जगह कोई नहीं ले सकता है, चाहे आप कैप्टन किसी को बनाता है। ऋषभ पंत हैं, उनके लिए वो सम्मान दिया, उनको जो जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना भी की है। बिल्कुल सही बात है। पंत की कमी हमने कहा था जब अपना मैच हो रहा था, तो टेस्ट मैच में भी हम लोगों को बहुत खाला था। पंत है, और हम लोग सब दिल से चाहेंगे जल्दी से स्वस्थ हों, और एक बार फिर से जो है वो हमें ग्राउंड पे वो दिखें खेलते हुए। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के अंक को सर यहीं पर जी बिल्कुल रोकते हैं, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लगातार जो है अपना सपोर्ट हमें बनाए रखिए, और सुनिए शाम 9 बजे रेडियो सतरंगी पर पिच की बात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।